हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर क्लासेस ऑनलाइन। आपका स्वागत है। तो सेमीकंडक्टर का आज हम सेकंड लेक्चर शुरू कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव्स सॉल्व करेंगे। तो ये रहा हमारा पहला ऑब्जेक्टिव, तो इसको पहले पढ़ते हैं। अब आप देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं वन बाय वन। एन टाइप जर्मेनियम इज नेगेटिवली चार्ज, गलत बात है। पी टाइप जर्मेनियम, क्योंकि हम जानते हैं कि एन टाइप और पी टाइप पर कोई भी चार्ज नहीं होता, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। बोथ एन टाइप एंड पी टाइप जर्मेनियम आर न्यूट्रल, यस दिस इज करेक्ट। तीसरा, एन टाइप जर्मेनियम इज पॉजिटिवली चार्ज, नहीं। बोथ एन टाइप एंड पी टाइप जर्मेनियम आर नेगेटिवली चार्ज, नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? सेकंड आंसर क्या होगा आपका? करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए अगला सवाल। In a n-type semiconductor, which of the following statement is true? पहला, इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। हम बात कर रहे हैं किसकी? एन टाइप की। एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट, इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स एंड पेंटावैलेंट एटम्स आर डोपेंट्स, रॉन्ग है। होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स एंड पेंटावैलेंट एटम्स आर डोपेंट्स, करेक्ट। पेंटावैलेंट इंप्योरिटी मिलाई जाती है। तीसरा, होल्स आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, रॉन्ग। इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स एंड ट्राइवेलेंट एटम्स आर डोपेंट्स, ये भी रॉन्ग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा? सेकंड आंसर क्या होगा? सही होगा। अब देखिए अगला सवाल। इफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एंटीमनी, तो एंटीमनी क्या है? देखिए पेंटावैलेंट है, पहली चीज। इज एडेड टू जर्मेनियम क्रिस्टल, तो पेंटावैलेंट इंप्योरिटी ऐड करने पे हम जानते हैं कौन सा सेमीकंडक्टर बनता है? एन टाइप। इट बिकम्स ए पी टाइप सेमीकंडक्टर, रॉन्ग। द एंटीमनी बिकम्स एन एक्सेप्टर, नहीं, वो डोनर है। देयर विल बी मोर फ्री इलेक्ट्रॉन्स देन होल्स इन द सेमीकंडक्टर, करेक्ट। इट्स रेजिस्टेंस इज इंक्रीज, रॉन्ग, क्योंकि डोपिंग के बाद रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा आपका? थर्ड आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा। थर्ड आंसर विल बी द करेक्ट वन। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, प्योर सिलिकॉन एट 500 केल्विन हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कंसंट्रेशन। तो ये दिया हुआ है आपको Ni इक्वल टू 1.5 इंटू 10⁻16। डोपिंग बाय इंडियम, इंडियम ट्राइवेलेंट है, तो होल्स कितने हो जाते हैं? 4.5 इंटू 10⁻22। द डोप सेमीकंडक्टर, तो देखिए ये एन टाइप तो है नहीं, तो ए और सी तो रिजेक्ट हो गया। अब ये पी टाइप है और इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन कितनी है ये हमें निकालनी पड़ेगी। Ni स्क्वायर इक्वल टू Ni इंटू NH। तो Ni को आप यहाँ पे लिख सकते हैं Ni स्क्वायर अपॉन NH। तो Ni कितना है? 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा 2.25, 10⁻32, और होल्स है 4.5 इंटू 10⁻22। तो ये हो गया 225 अपॉन 450, डेसिमल हटा दिया और ये ऊपर चला गया 32 माइनस 22। तो फिर बचा 225 अपॉन 45, 10⁻32 माइनस 22, ये हो गया 10, और नीचे से एक और जीरो गया -1, ये 5 बार कट जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन आ जाएगी 5 इंटू 10⁻9। तो पी टाइप है। अब बी आंसर पढ़ते हैं। पी टाइप विद इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, रॉन्ग आंसर। एन टाइप तो हो नहीं सकता। पी टाइप हैविंग इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, यस। तो ये आपका डी आंसर क्या हो गया? डी क्या हो गया? एक करेक्ट आंसर हो गया। डी इज ए करेक्ट आंसर। डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो देखिए ये सब अच्छे सवाल हैं। आगे हम बढ़ते हैं इसमें अगले सवालों पर। ये रहा हमारा अगला सवाल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। प्योर सिलिकॉन डोप विथ
ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी गिव्स ए पी टाइप सेमीकंडक्टर, करेक्ट, ये तो करेक्ट है। मेजॉरिटी कैरियर्स इन एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर होल्स, ये रॉन्ग है। माइनॉरिटी कैरियर्स इन पी टाइप सेमीकंडक्टर्स आर इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। The resistance of intrinsic semiconductor decreases with increase of temperature, this is correct। तो हमें हमारा जो आंसर है वो हमें बताना था which is wrong। तो सेकंड क्वेश्चन क्या हो गया आपका, राइट आंसर हो गया इसका। सेकंड क्वेश्चन क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। अब देखिए, a PN photodiode is fabricated from a semiconductor with a bond gap of 2.5 electron volt, it can detect a signal of wavelength। तो देखिए, सबसे पहली बात है कि हम जानते हैं कि E इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा मैक्स हम निकाल लेते हैं। तो लैम्डा मैक्स यहाँ पर हो जाएगा एच सी बाय ई। तो ऐसी कोई भी वेवलेंथ जो लैम्डा मैक्स से ज्यादा होगी वो हमारा फोटोडायोड डिटेक्ट नहीं करेगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की कंसेप्ट पर। तो अब देखिए, H हो गया आपका 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34, लाइट की वेलोसिटी 3 इंटू 10 टू द पावर 8, एनर्जी 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो लैम्डा मैक्स हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो गया हमारा 19.8, 10 टू द पावर माइनस 34 प्लस 8 माइनस 26, ये हो गया 25 इंटू 16, ये अब आपका आ जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो लैम्डा मैक्स हो गया आपका 19.8 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 19.8 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, 2 से काट दीजिए, 9 18 9, 9.9 डिवाइडेड बाय 2, तो 9.9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, 2 से डिवाइड करिए, 2 4 जा 8, 1 2 9 जा 18, 4.95 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर। इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर सकते हैं हम। तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो गया, मैक्सिमम वेवलेंथ हो गई। अब हम आंसर देखते हैं। तो ये सारे आंसर एंगस्ट्रॉम या नैनोमीटर में दिए गए हैं। तो अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं। 4.95 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाय माइनस 10 एंगस्ट्रॉम। इंटू 10 टू द पावर 3 एंगस्ट्रॉम। तो मैक्सिमम वेवलेंथ आ जाएगी 4950 एंगस्ट्रॉम। तो फोटो डायोड ऐसी किसी भी वेवलेंथ को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा जो इससे अधिक होगी, इसको नहीं कर पाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, 4000 एंगस्ट्रॉम को आसानी से डिटेक्ट कर लेगा। 4000 एंगस्ट्रॉम को आसानी से क्या कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा हमारा अगला सवाल। A PN photodiode is made of a material with a band gap of 2 electron volt. Minimum frequency of the radiation that can be absorbed by the material. तो देखिए, एनर्जी दी गई है आपको 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। तो एनर्जी हो गई आपकी 3.2 टू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल। अब हम जानते हैं कि E इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। तो ये हो गया 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये हो गया 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34।
तो जो आपका न्यू है वो आ जाएगा 3.2 इंटू 10⁻⁻19, 6.6 इंटू 10⁻⁻34, तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 32/66 इंटू 10⁻⁻19 प्लस 34, तो ये आ गया आपका 32/66 इंटू 10⁻15 हर्ट्स। अब थोड़ा हम इसको सॉल्व करेंगे। 32/16, तो 32/66, 16 नहीं है वो, कितना है 66 इंटू 10⁻15। अब क्या करते हैं, यहाँ से एक 10 को बोरो कर लेते हैं, उधार ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10⁻14। अब हम कैंसिल करते हैं, 2 से 3, 1 6 0, 160 डिवाइडेड बाय 33। तो ये आ जाएगी आपकी 53.3 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। अब आंसर देख लेते हैं। तो आंसर हमारा आ रहा है 33 डिवाइडेड बाय, तो देखिए यहाँ एक छोटे से डिवीजन में गलती है, तो इट शुड बी, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 33 से, तो हमें यहाँ डिवीजन किससे लेना चाहिए, 33 से लेना चाहिए। 155, 5.1, तो ये लगभग आ गया आपका 5.1 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। तो डिवीजन की मिस्टेक थी, डिवीजन किससे करना था, 33 से, हमने कर लिया था किससे, 3 से। तो ये आपका आंसर बी क्या होगा, सही आंसर होगा। अब देखिए, इन द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ ए मटेरियल शोन बिलो, ये आपका एनर्जी बैंड डायग्राम दिया गया है। द ओपन सर्किल्स आर एंड फील्ड सर्किल्स डिनोट्स होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये देखिए, ये आपके क्या बता रहे हैं, होल्स बता रहे हैं, और ये आपको बता रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। द मटेरियल इज, तो देखिए यहाँ पे हमें समझ में आता है कि नंबर ऑफ होल्स, गिनिए आप, नंबर ऑफ होल्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए ये क्या होना चाहिए, पी टाइप होना चाहिए। इट शुड बी पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो चौथा आंसर आपका क्या है, सही आंसर है। द फोर्थ आंसर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए अगला सवाल। चूज द ओनली फॉल्स स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इन कंडक्टर द वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड में ओवरलैप। ट्रू, ओवरलैप कर सकते हैं। Substance with energy gap of the order 10 electron volts are insulators. Yes, energy gap बहुत ज़्यादा है। The resistivity of a semiconductor increases with increase in temperature. नहीं, टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिस्टिविटी क्या होती है, कम होती है, तो ये आपका फॉल्स है। The conductivity of a semiconductor increases with increase in temperature. ट्रू। तो हमारा जो आंसर है, हमें सिर्फ क्या बताना है, फॉल्स स्टेटमेंट। तो फॉल्स स्टेटमेंट तो एक ही है, तीसरा इसका क्या है, करेक्ट आंसर है। अब देखिए अगला सवाल। कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम एटम्स हैव 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ईच। देयर वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड्स आर सेपरेटेड बाय एनर्जी बैंड गैप्स रिस्पेक्टिवली। अब एक पहला कार्बन के लिए है, दूसरा सिलिकॉन के लिए, तीसरा जर्मेनियम के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप इज ट्रू इन देयर केस। अब हम जानते हैं कि कार्बन का जो एनर्जी गैप है, दैट इज मैक्सिमम अमंग 3, इन तीनों में सबसे ज्यादा होगा। और जर्मेनियम का
मिनिमम होगा, क्योंकि हम जानते हैं जर्मेनियम का एनर्जी गैप कितना है, 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सिलिकॉन, तो अब हम इस आंसर को दे सकते हैं। तो आंसर पढ़ते हैं। सिलिकॉन का एनर्जी गैप जर्मेनियम से ज़्यादा है, ठीक है, और जर्मेनियम का एनर्जी गैप कार्बन से क्या है, कम है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा आपका फर्स्ट इज द राइट आंसर। तो पहला आंसर सही है। दूसरा क्यों नहीं सही है? क्योंकि ये बता रहा है कि कार्बन का सिलिकॉन से कम होगा, जबकि कार्बन का क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तीसरा आंसर इसलिए गलत है, ये कह रहा है कि कार्बन का एनर्जी गैप सिलिकॉन के एनर्जी गैप के बराबर होता है, ये भी गलत बात है। और चौथा, कार्बन का एनर्जी गैप जर्मेनियम के एनर्जी गैप से कम होता है, तो दिस इज रॉन्ग। तो ओनली करेक्ट स्टेटमेंट इज द फर्स्ट। सो आवर आंसर, करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। अब देखिए, इन सेमीकंडक्टर at room temperature, the conduction band is completely empty, valence band is partially empty, and conduction band is partially filled. This is correct, क्योंकि 0 केल्विन पर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर होता है और 0 केल्विन पर उसका कंडक्शन बैंड पूरी तरह खाली रहता है और वैलेंस बैंड पूरी तरह भरा रहता है। और रूम टेम्परेचर पर तो डेफिनेटली जो रूम टेम्परेचर है वो 0 केल्विन से तो ज़्यादा है। तो रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, वैलेंस बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो ये कहना सही होगा कि कंडक्शन बैंड पार्शियली फिल्ड है और वैलेंस बैंड पार्शियली एम्प्टी है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, सेकंड। तो सेकंड इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखिए, द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिकम्स एन इंसुलेटर एट 0 केल्विन। So the correct answer is 0 केल्विन। 0 केल्विन पे वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। ये बात हमेशा हमें ध्यान रखनी चाहिए। अब देखिए, पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन ऐसे नहीं बनाया जाता कि पी टाइप और एन टाइप को जोड़ दिया जाए। क्या होता है, हम एक प्योर जर्मेनियम या सिलिकॉन का क्रिस्टल लेते हैं, उसके आधे भाग में, हाफ पोर्शन में हम पी टाइप इम्प्योरिटी की डोपिंग करते हैं और बचे हुए आधे पार्ट में हम एन टाइप इम्प्योरिटी को डोप करते हैं। तो दो जोन बन जाते हैं हमारे, एक पी जोन और एक एन जोन। इन जोन को डिवाइड करने वाला जो प्लेन होता है वो क्या कहलाता है, पीएन जंक्शन। तो इसका लेफ्ट पार्ट जैसे पी टाइप है और राइट पार्ट क्या हो गया, एन टाइप। तो पी टाइप में आपको मालूम है होल्स मिलेंगे और एन टाइप में आपको क्या मिलेंगे, इलेक्ट्रॉन्स और डोनर एटम। और ये जो प्लेन है जो पी और उसको डिवाइड करता है, इसे हम बोलते हैं पीएन जंक्शन। तो आधे पार्ट में आपको पी टाइप इम्प्योरिटी मिलानी है और बचे हुए आधे पार्ट में आपको एन टाइप इम्प्योरिटी मिलानी है। बस इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो उन दोनों जोन को डिवाइड करने वाला जो प्लेन होता है आपका, ये जो आपका प्लेन है ये वाला, दिस प्लेन इज कॉल्ड पीएन जंक्शन। इस प्लेन को आप क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन बोलते हैं। अब देखिए, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लीशन रीजन इन पीएन जंक्शन। तो क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं कि पी टाइप में होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं। तो हम कहते हैं दिस इज अ डिफरेंस ऑफ कंसंट्रेशन। पी टाइप के होल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, जिससे कि वो अपना बचा हुआ कोवेलेंट बॉन्ड पूरा कर सके। और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन को क्या चाहिए, होल। तो हम जानते हैं कि होल पॉजिटिवली चार्ज की तरह बिहेव करता है और इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज है ही है। तो जब जंक्शन बनता है तो जंक्शन के दोनों ओर
कंसंट्रेशन में बहुत भारी अंतर होता है। देयर इज अ बिग डिफरेंस इन कंसंट्रेशन, क्योंकि पी टाइप में होल्स होते हैं और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन the concentration of holes. Similarly, in p-type semiconductor, the concentration of holes is more than the concentration of electrons. So, during the formation of p-n junction, due to the concentration gradient difference across p side and n side, तो p type के होल कहाँ जाएंगे? n type में जाएंगे. Holes diffuse from p side to n side, and electron diffuses from n side to p side. इसको हम थोड़ा यहाँ ऐसे बता सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाना चाहेंगे? एन टाइप में जाना चाहिए। लाइक दैट। The diffuse charge carrier combine with their counterparts in the immediate vicinity of junction. तो p टाइप के जब होल्स n टाइप में जाएंगे, n टाइप्स के इलेक्ट्रॉन जब p टाइप पे जाएंगे तो वो जंक्शन पर मिलेंगे, और जब वो जंक्शन पे एक दूसरे से मिलेंगे तो एक दूसरे को उदासीन कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो जैसा कि हम बताना चाह रहे थे कि जंक्शन पर होल्स और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं मिलकर। ठीक है, तो ये आपका हो गया पी टाइप और ये हो गया आपका एन टाइप। और एन टाइप के बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जा चुके हैं, कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं। अधिकतर क्या हो चुके हैं? जा चुके हैं। तो इसके कारण क्या होगा? एन टाइप पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स के माइग्रेशन के कारण। और यहाँ पर नेगेटिव एक्सेप्टर आयंस बच जाएंगे, और इसके कारण पी टाइप पे जो चार्ज डेवलप हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यही कंसेप्ट को यहाँ पर बताया गया है। Thus near the junction positive charge is built on the n side। तो आप देखिए n साइड पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन छोड़ गए और पीछे छोड़ गए आयंस, क्योंकि, और यहाँ पर आ जाएगा आपका कौन सा चार्ज? नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे एक और बात है कि हम जानते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हाई पोटेंशियल पे होती है और नेगेटिवली चार्ज बॉडी क्या होती है? लो पोटेंशियल पे होती है। तो इसके कारण क्या होगा? जब माइग्रेशन होगा, एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स पी टाइप की तरफ माइग्रेट करेंगे और पी टाइप के होल्स एन टाइप की तरफ जाएंगे, वो जंक्शन पे मिलेंगे और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो थोड़े टाइम के बाद ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाती है कि एन टाइप पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और पी टाइप पे नेगेटिव चार्ज हो जाता है। दिस सेटअप ए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द जंक्शन एंड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। और इसके कारण क्या होता है? क्योंकि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आती है, और ये हो जाएगा हाई पोटेंशियल पर और ये हो जाएगा लो पोटेंशियल पर। अगर हम इन दोनों के पोटेंशियल की तुलना करें, कंपैरिजन करें, तो ये हाई पोटेंशियल पे हो गया, ये लो पोटेंशियल पे हो गया। इसके कारण इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है और एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है जिसकी डायरेक्शन एन टाइप से पी टाइप की ओर होती है। तो यही चीज यहाँ पे बताई है। दिस सेटअप है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द जंक्शन एंड एन इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड EI डायरेक्टेड फ्रॉम एन साइड टू पी साइड। द इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम का मतलब है कि थोड़े टाइम के बाद पी टाइप के होल्स और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन जंक्शन की तरफ जाना रुक
रुक जाएंगे, जंक्शन की तरफ नहीं जाएंगे, तब हम कहते हैं इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया। द फील्ड EI बिकम स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्टॉप फर्दर डिफ्यूजन ऑफ द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो थोड़े टाइम के बाद क्या हो जाएगा, पी टाइप के होल्स और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन की तरफ नहीं जाएंगे, वो रुक जाएंगे, क्योंकि उनको रोकने वाली है ये इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, और उनको रोकने वाला है पोटेंशियल डिफरेंस जो एन टाइप और पी टाइप के बीच में डेवलप हो चुका है। अब आप देखिए यहाँ पर द रीजन ऑन द आइदर साइड ऑफ जंक्शन विच बिकम्स डिप्लीटेड। अब देखिए ये क्या कहलाता है, ये देखिए यहाँ पे मैं इसकी बात करना चाह रहा हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका रीजन है डिप्लीटेड हो जाता है। डिप्लीटेड का मतलब इस रीजन में कोई भी चार्ज कैरियर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और होल एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर, जहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन होल्स नहीं मिलेगा। तो डिप्लीशन लेयर में क्या होगा? इट कंटेन्स इमोबाइल, पूछा गया एग्जामिनेशन में, इमोबाइल आयंस। और आप जानते हैं आयंस का मतलब क्या होता है, डोनर आयन और एक्सेप्टर आयन। तो द रीजन ऑन द आइदर साइड ऑफ द जंक्शन विच बिकम्स डिप्लीटेड, फ्री हो गया फ्रॉम द मोबाइल चार्ज कैरियर, इज कॉल्ड डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन कहते हैं, या हम इसे बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन, ये याद रखिए, 10 to the power minus 6 मीटर या 1 माइक्रोमीटर। The layer of immobile positive and negative ions which have no free electrons are called as depletion layer। तो डिप्लीशन लेयर में क्या होगा? सिर्फ इमोबाइल आयंस होंगे और इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। अब देखिए द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन। अब डिप्लीशन रीजन पर जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, जिसे हम बोलते हैं कि एन टाइप हाई पोटेंशियल पे और पी टाइप लो पोटेंशियल पे, तो उसके कारण एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है। द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड अक्रॉस द डिप्लीशन रीजन इज कॉल्ड द पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर का एक ही काम है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को जंक्शन क्रॉस करने से रोकना। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है, पोटेंशियल बैरियर डिपेंड्स ऑन द डोपेंट कंसंट्रेशन। इम्प्योरिटी कितनी मात्रा में, कितनी क्वांटिटी में मिलाई गई है, इस पर डिपेंड करता है इन द सेमीकंडक्टर एंड टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन। तो पोटेंशियल बैरियर किस पे डिपेंड करता है? इम्प्योरिटी के अमाउंट पे। पोटेंशियल बैरियर डिपेंड्स अपॉन, सिंपल लैंग्वेज में लिख देते हैं, फर्स्ट टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और सेकंड हम लिख देते हैं अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी। अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी आपने कितनी मिलाई है, इस पर डिपेंड करता है। ये याद रखिए, आजकल इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। अब देखिए ऑन द एवरेज द पोटेंशियल बैरियर कितना होता है, लगभग कितने के बराबर होता है? 0.5 वोल्ट के बराबर होता है। इज गिवन बाय EB इक्वल टू VB बाई D। EB क्या है? बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड है। D है विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन, और जर्मेनियम के लिए बैरियर पोटेंशियल है 0.3 वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए बैरियर पोटेंशियल है 0.7 वोल्ट। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना चाहिए, EB इक्वल टू बैरियर फील्ड अपॉन बैरियर पोटेंशियल अपॉन D, और D यहाँ पर क्या है? विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर। ये यहाँ पे मैंने इसको लिखा भी है। अब देखिए एज डोपिंग इंक्रीजेस, ये नोट करने वाली बात है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेस। स्ट्रेंथ ऑफ द जंक्शन फील्ड E इक्वल टू डेल्टा V बाई D 0.5, लगभग 10 to the power 6 वोल्ट पर मीटर। अब देखिए जर्मेनियम के लिए ये अलग होगी और सिलिकॉन के लिए अलग होगी, लेकिन इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी है?
10 to the power 6 volt per meter. This field prevents the respective majority carriers from crossing barrier region. तो इस फील्ड के कारण मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, इस इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। देखिए अब हमारा ये अगला सवाल। तो अब देखिए, अब पोटेंशियल बैरियर, आपका बैरियर पोटेंशियल है 0.5 वोल्ट, exists across PN junction. If the depletion region is 5 into 10 to the power minus 7 meter, ये इसकी विड्थ हो गई। द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ठीक है, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी VB डिवाइडेड बाय D 0.5 अपॉन 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, तो बैरियर फील्ड होगी आपकी 0.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। So we can say that 10 to the power minus 8 volt per meter। तो बहुत आसान सा सवाल है और आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए, अब अगला सवाल, which statement is correct for p type semiconductor? तो हमें बताना है कि p type semiconductor के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। The number of electrons in conduction band is more than the number of holes in valence band। Wrong, क्योंकि हम जानते हैं कि होल्स ज्यादा होते हैं और इलेक्ट्रॉन कम होते हैं। अब दूसरा, the number of holes in valence band is more than the number of electrons in conduction band at room temperature। Yes, correct, there are no holes and electrons at room temperature। Wrong, number of holes and electron, अब देखिए तो स्टेटमेंट अधूरा है, इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? सेकंड आंसर इज करेक्ट, क्योंकि हम जानते हैं नंबर ऑफ होल्स आर ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए अगला सवाल, टू वायर्स P and Q मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स हैव सेम रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर। ये भी कहा गया कि इनका रूम टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस सेम है। अब आगे पढ़ते हैं, व्हेन हीटेड, मतलब हम इनका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, रेजिस्टेंस ऑफ P इंक्रीजेस एंड Q डिक्रीजेस, वी कंक्लूड दैट। देखिए पॉइंट नंबर 1, रेजिस्टेंस ऑफ मेटल, रेजिस्टेंस हमेशा याद रखना चाहिए ऑफ मेटल्स rises with increase in temperature, with increase in temperature। तो P क्या होना चाहिए? मेटल होना चाहिए। मेटल मतलब कंडक्टर, और Q का रेजिस्टेंस क्या हो गया? कम होता है। तो हम जानते हैं अगला पॉइंट, एक तो ये पॉइंट हो गया, अगला पॉइंट विद राइज इन टेम्परेचर, हमेशा याद रखिए विद राइज इन टेम्परेचर, with rise in temperature, resistance of semiconductor decreases, therefore Q should be semiconductor। अब देखिए पढ़ते हैं, P and Q are both are conductors। Wrong, P is N type semiconductor and Q is P type semiconductor। Wrong, थर्ड, P is semiconductor and Q is conductor। Wrong, तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए कि P मेटल होना चाहिए, P कंडक्टर होना चाहिए, जो कि इसमें यहाँ पे मिसप्रिंट है। P मेटल मतलब कंडक्टर होना चाहिए और Q क्या होना चाहिए? सेमी कंडक्टर होना चाहिए। तो चौथा आंसर मिसिंग है, वो हमने लिख दिया। तो चौथा आंसर हम चाहे तो यहाँ पे बना सकते हैं कि P क्या होना चाहिए? कंडक्टर होना चाहिए, और Q क्या होना चाहिए? सेमी कंडक्टर। Q क्या होना चाहिए? सेमी कंडक्टर। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगला सवाल, P टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म्ड। तो देखिए P टाइप के लिए
हमें इम्प्योरिटी कौन सी चाहिए, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी चाहिए। पहला, आर्सेनिक इम्प्योरिटी इज मिक्स, नहीं, क्योंकि आर्सेनिक पेंटावेलेंट है। एल्यूमिनियम इम्प्योरिटी इज मिक्स इन एसआई, करेक्ट। बोरॉन इम्प्योरिटी इज मिक्स इन जर्मेनियम, करेक्ट। पी इम्प्योरिटी इज मिक्स इन जर्मेनियम, पी मतलब फॉस्फोरस, गलत, फॉस्फोरस पेंटावेलेंट है। तो सही क्या है, सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, सी, क्योंकि पी टाइप को बनाने के लिए ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी चाहिए, इंडियम, गैलियम, बोरॉन एंड एल्यूमिनियम। और फास्फोरस और आर्सेनिक, एंटीमनी, ये सब क्या है, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी है, इनसे एन टाइप बनता है। अब देखिए बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। बायसिंग का मतलब, बायसिंग एक विधि है, मेथड है। बायसिंग इज ए मेथड कि हम पीएन जंक्शन को किसी एक्सटर्नल बैटरी या सोर्स से किस तरह से जोड़ते हैं। तो एक्सटर्नल सोर्स या बैटरी से जोड़ने को हम क्या कहते हैं, बायसिंग। The method of connecting external battery or EMF source to a PN junction diode is called biasing. The junction diode can be connected to an external battery in two ways, called forward biasing and reverse biasing. तो ये कहा गया पीएन जंक्शन को एक्सटर्नल बैटरी से दो तरह से जोड़ा जा सकता है। एक मेथड को कहा जाता है फॉरवर्ड बायसिंग, हिंदी में अग्र अभिनीति कहते हैं, और दूसरी मेथड को कहा जाता है रिवर्स बायसिंग, हिंदी में कहते हैं उत्क्रम अभिनीति। अब देखिए फॉरवर्ड बायस में यहाँ पे अब आप देखिए पी टाइप किससे जुड़ा हुआ है, बैटरी के प्लस से, और एन टाइप किससे जुड़ा हुआ है, बैटरी के एन टाइप से। When an external voltage V is applied across semiconductor diode such as P type is connected to positive terminal and N type to negative terminal of battery। इसका मतलब है कि P टाइप क्या होना चाहिए, P टाइप क्या होना चाहिए, हाई पोटेंशियल पे होना चाहिए, क्योंकि वो बैटरी के हाई पोटेंशियल पे होना चाहिए, क्योंकि वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा होना चाहिए, और इसको होना चाहिए लो पोटेंशियल पर। अब देखिए एक्सटर्नल वोल्टेज V इज ग्रेटर देन अपोजिट। तो होता क्या है, जब P टाइप को हम बैटरी के प्लस टर्मिनल से जोड़ते हैं और N टाइप को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो बैटरी के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड का विरोध करती है, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करती है। तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, हमेशा याद रखना चाहिए कि जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या है, एन टाइप टू पी टाइप, और एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई, पी टाइप टू एन टाइप। अब दूसरे वर्ड्स में बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से पी टाइप के होल रिपल हो जाते हैं, प्रतिकर्षित हो जाते हैं, और वो जंक्शन की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। उसी तरह बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एन टाइप के इलेक्ट्रॉन रिपल होकर, प्रतिकर्षित होकर जंक्शन की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। यही बात यहाँ पर हमने कही है। सो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर एंड रेजिस्टेंस डिक्रीजेस। तो फॉरवर्ड बायसिंग में विड्थ कम हो जाती है और रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, डिक्रीजेस। दूसरा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्रॉसेस द जंक्शन अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, होल्स इन पी रीजन एंड इलेक्ट्रॉन्स इन एन रीजन, बोथ मूव टुवर्ड्स द जंक्शन। तो जंक्शन की तरफ गति होगी मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की। तो ये भी आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ये हमने यहाँ पे बताया हुआ है पीएन जंक्शन, ये उसका सिंबल है। अब देखिए, the current called forward current is constituted by the motion of majority charge carrier across the junction. In forward bias junction diode offers low resistance.
तो फॉरवर्ड बायसिंग में जंक्शन डायोड क्या होता है, एक लो रेजिस्टेंस को ऑफर करता है। अब देखिए फॉरवर्ड बायसिंग के एग्जांपल्स। अब इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए ये 5 वोल्ट पर है, पी टाइप किससे जुड़ा हुआ है, 5 वोल्ट से, और एन टाइप किससे जुड़ा हुआ है, 2 वोल्ट से। तो हम कहते हैं कि पी टाइप हाई पोटेंशियल पे है और एन टाइप लो पोटेंशियल पे। अब दूसरा एग्जांपल, यहाँ पी टाइप का पोटेंशियल है -3 वोल्ट, यहाँ पोटेंशियल है -5 वोल्ट। तो हम जानते हैं -3 इज ग्रेटर देन मैथमेटिक्स से -5। तो पी हमेशा हाई पोटेंशियल पे होगा और एन हमेशा लो पोटेंशियल पर होगा। अब यहाँ पर ये अर्थिंग की गई है, तो ये हो गया कितने वोल्ट पर, 0 वोल्ट पे, और ये हो गया -5 वोल्ट पर। अब ये हो गया 2 वोल्ट पर, और यहाँ क्या हो गया, 0 वोल्ट पे। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आपके, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, these are examples of forward बायसिंग, फॉरवर्ड बायसिंग के एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए रिवर्स बायसिंग। तो रिवर्स बायसिंग में क्या होगा, रिवर्स बायसिंग में पी टाइप को हम नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे और एन टाइप को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे। तो इस केस में क्या होगा कि जो आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, जो आपके मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, वो जंक्शन को क्रॉस नहीं करेंगे। वो जंक्शन से, क्योंकि पी टाइप के होल्स बैटरी के माइनस टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, उसी तरह एन टाइप के इलेक्ट्रॉन्स भी बैटरी के माइनस टर्मिनल्स की तरफ क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन क्रॉस नहीं करेंगे। पर हम जानते हैं पी टाइप में होल्स के अलावा कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, हालांकि वो बहुत कम है, तो वो जंक्शन क्रॉस करेंगे। और एन टाइप में हम जानते हैं कुछ होल्स भी हैं। तो रिवर्स बायसिंग में क्या होगा कि जंक्शन का रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि और जंक्शन को मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्रॉस नहीं करते हैं, जंक्शन को क्रॉस करते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। देखिए जंक्शन करंट, एक वर्ड है जंक्शन करंट। जंक्शन करंट का मतलब है, जंक्शन करंट किस बात पर डिपेंड करती है, जंक्शन करंट उस बात पर डिपेंड करती है कि कितने चार्ज कैरियर जंक्शन को क्रॉस करते हैं। अगर जंक्शन को मान लीजिए, जैसा कि हमने देखा था फॉरवर्ड बायसिंग में, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर क्रॉस करते हैं, तो डेफिनेटली जंक्शन करंट क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर जंक्शन को माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्रॉस करेंगे, जैसा कि रिवर्स बायसिंग में होता है, तो जंक्शन करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हम कहेंगे जंक्शन का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जंक्शन का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो यही बातें हमने यहाँ लिखी हुई है। जंक्शन डायोड इज सेड टू बी रिवर्स बायस when positive terminal of the external battery is connected to N side and negative terminal to the P side of the diode. Flow of current in reverse biasing. In this situation, the reverse voltage supports the potential barrier, due to which the potential barrier increases, his width of depletion layer increases. तो दो बातें याद रखनी चाहिए, रिवर्स बायसिंग में potential barrier increases, width of depletion layer W, width of depletion layer ये बढ़ जाएगी, एंड जंक्शन का रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अंडर द इफेक्ट ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, होल्स इन द पी रीजन, ये हम बता चुके हैं आपको, आर पुश्ड अवे, मेजॉरिटी चार्ज कह रहे हैं, जंक्शन क्रॉस नहीं करते, वो जंक्शन से दूर जाते हैं, इसलिए बोला गया पुश्ड अवे। They cannot be combined at the junction, so there is almost no flow of current due to majority charge carriers, के कारण कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। However, a very small current due to minority charge carrier flows across the junction. This current is called reverse saturation current, और इस करंट को हम बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। रिवर्स सैचुरेशन करंट
क्या बोलते हैं, रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो रिवर्स बायसिंग में ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि करंट क्यों फ्लो होती है, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। अब देखिए रिवर्स बायसिंग के कुछ एग्जांपल्स। हाँ, तो एक बात हम हमेशा याद रखिए, इन रिवर्स बायसिंग, इन रिवर्स बायसिंग पी टाइप लो पोटेंशियल पर होगा, पी टाइप लो पोटेंशियल पे होगा, और एन टाइप हाई पोटेंशियल पर होगा। अब हम इसको चेक करते हैं। तो देखिए ये पी टाइप है और ये कौन सा टाइप है, एन। तो पी का पोटेंशियल 2 है और एन का पोटेंशियल 5 है, तो ये रिवर्स बायसिंग हो गया। अब पी का पोटेंशियल है -5 और एन का पोटेंशियल है -3, तो -5 -3 से छोटा है। अब पी का पोटेंशियल है 0 वोल्ट, तो एन का पोटेंशियल है 2 वोल्ट। अब पी का पोटेंशियल है -5 वोल्ट और एन का पोटेंशियल है 0 वोल्ट, तो डेफिनेटली पी लो पोटेंशियल पे है और एन हाई पोटेंशियल पे। तो दोनों पोटेंशियल को आपको इस तरह से कवर करना है। तो ये थे हमारे एग्जांपल्स ऑफ रिवर्स बायसिंग, एग्जांपल्स ऑफ रिवर्स बायसिंग। अब देखिए अब कुछ सवाल है। फिगर शोज अ डायोड कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस एंड एन ईएमएफ। ठीक है, ये आपका पीएन जंक्शन डायोड है और ये बैटरी है। एंड ईएमएफ, assuming that the barrier potential developed in the diode is 0.5 volt, obtain the value of current in the circuit। तो देखिए अब ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सिंपल कंसेप्ट है। यहाँ एक्सटर्नल वोल्टेज कितना है, सबसे पहली बात, एक्सटर्नल वोल्टेज 4.5 वोल्ट और पोटेंशियल बैरियर मतलब विरोधी 0.5 वोल्ट, तो नेट वोल्टेज कितना हो जाएगा। तो सर्किट का नेट वोल्टेज बहुत सरल है, 4.5 में से आप 0.5 को माइनस कर दें, 4 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब पूछा है करंट, तो करंट क्या होती है, नेट वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। तो नेट वोल्टेज है आपका कितना हमने निकाला 4, टोटल रेजिस्टेंस है 100, तो करंट होगी 4 into 10 to the power -2 एम्पियर, 4 into 10 to the power -2 एम्पियर। तो बहुत सिंपल था, क्योंकि बैरियर क्या करता है, विरोध करता है। बैरियर का वोल्टेज क्या करता है, अपोज करता है। ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। अब अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट फॉरवर्ड बायस। तो ठीक है, कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये है आपका पी टाइप और ये है आपका एन टाइप। पी टाइप का वोल्टेज है -4 और एन टाइप का वोल्टेज है -3, तो डेफिनेटली -4 इज लेस देन -3, तो ये फॉरवर्ड नहीं है, ये क्या हो गया आपका, रिवर्स हो गया। अब यहाँ पे पी टाइप का पोटेंशियल है -2, इसका है +2, ये लो पोटेंशियल और ये हाई पोटेंशियल, तो ये भी हो गया आपका रिवर्स बायसिंग। अब यहाँ पे पी टाइप का पोटेंशियल है 3 वोल्ट और एन टाइप का पोटेंशियल है 5 वोल्ट, तो ये भी हो गया आपका रिवर्स बायसिंग। अब यहाँ पे ये 0 वोल्ट पर है और ये -2 पर है, तो 0 इज ग्रेटर देन -2, तो ये हो जाएगा आपका 0 इज ग्रेटर देन -2।
ये हो जाएगा आपका फॉरवर्ड बायसिंग। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? सेकंड आंसर इसका क्या है? सही आंसर है। अब देखिए अगला सवाल, कंसिडर द जंक्शन डायोड एज एन आइडियल, द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू ए बी इज। तो देखिए अब इसको कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका पी टाइप का पोटेंशियल है 4 वोल्ट और एन टाइप का पोटेंशियल है -6 वोल्ट और जंक्शन आइडियल है। अब देखिए आइडियल का मतलब क्या है कि इट डज नॉट ऑफर एनी रेजिस्टेंस। तो अब हम कैलकुलेट कर लेंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस पी एन जंक्शन। बताइए 4 -6 कितना हो गया? 10 वोल्ट। फिर करंट क्या होगी? टोटल रेजिस्टेंस 1000 ओम, करंट हो गई 1/100 एम्पियर। तो करंट हो गई आपकी 10 टू द पावर -2 एम्पियर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? सेकंड आंसर इज द राइट आंसर। तो सेकंड आंसर क्या हो गया? आपका सही आंसर हो गया। अब देखिए ये रहा हमारा अगला सवाल, न्यूमेरिकल है, सिंपल न्यूमेरिकल है। In the given figure, a diode D is connected to an external resistance 100 ohm. तो ये आपका पीएन जंक्शन है। And an EMF of 3.5 volt. ये 3.5 वोल्ट का EMF है। If the barrier potential developed across the diode is 0.5 volt, the current in the circuit. तो देखिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले निकाल लीजिए नेट वोल्टेज। तो एक्सटर्नल वोल्टेज में से बैरियर वोल्टेज को माइनस कर देंगे तो नेट वोल्टेज आ गया आपका 3 वोल्ट। और यहाँ पे देखने में पता चलता है कि जो नेट रेजिस्टेंस है वो है 100 ओम। तो करंट हो जाएगी आपकी 3/100 ओम। तो अब क्या करते हैं, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 30 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। अब 10 टू द पावर -3 एम्पियर को हम लिख देंगे 30 मिली एम्पियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होना चाहिए? चौथा आंसर सही होना चाहिए। द फोर्थ आंसर इज द करेक्ट। तो बैरियर वोल्टेज क्या होगा? नेट वोल्टेज से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। फिर सीधे हमने क्या यूज किया? ओम्स का लॉ यूज कर लिया तो हमारा आंसर आ गया। अब अगला सवाल, द बैरियर पोटेंशियल ऑफ पीएन जंक्शन डिपेंड्स अपॉन, पहला टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल, अमाउंट ऑफ डोपिंग, टेम्परेचर। तो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर पर डिपेंड करता है क्योंकि जर्मेनियम के लिए अलग होता है और सिलिकॉन के लिए अलग होता है। अमाउंट ऑफ डोपिंग पर भी डिपेंड करता है, करेक्ट। टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो विच ऑफ द वन फॉलोइंग इज करेक्ट? तो चौथा आंसर आपका क्या हो गया? सही आंसर हो गया। द फोर्थ आंसर इज द करेक्ट आंसर। ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है, दोनों सही हैं। अब देखिए यह हमारा सवाल, टू आइडियल डायोड्स आर कनेक्टेड टू अ बैटरी एज शोन in the circuit, the current supplied by the battery। तो सबसे पहले तो देखिए यह है आपका पी टाइप
और ये है एन टाइप, यहाँ पे पी है और यहाँ पर एन है। तो ये पी टाइप, देखिए ये वाला पी टाइप बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। तो हम ये बोलेंगे कि ये जो डायोड है आपका कौन सी बायसिंग में होगा, फॉरवर्ड बायसिंग में होगा। दैट मीन्स it will conduct the current। अब आप देखिए दूसरे को हम देखते हैं, ये एन टाइप है। अब देखिए एन टाइप किससे जुड़ा हुआ है, दूसरे डायोड के लिए देखिए एन टाइप किससे जुड़ा हुआ है, पी टाइप से। तो ये वाला जो डायोड है आपका रिवर्स बायसिंग में होगा। तो सबसे पहले बायसिंग चेक करनी चाहिए कि कौन सा फॉरवर्ड बायसिंग में होगा और कौन सा रिवर्स बायसिंग में होगा। तो अब हम कह सकते हैं कि ये जो डायोड है आपका रिवर्स बायसिंग में है, सो it will not conduct, तो इससे करंट पास नहीं होगी, तो अब हमारा जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से है। अच्छा देखिए आइडियल डायोड्स दिए गए हैं। आइडियल डायोड्स का मतलब है कि पोटेंशियल बैरियर जीरो है। तो अब हमारा जो डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। देखिए D1, क्योंकि ये आपका करंट को क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है। और ये हमारा हो गया 5 वोल्ट की बैटरी प्लस माइनस 5 वोल्ट, और एक रेजिस्टेंस भी दिया गया है 10 ओम का। हमने सेकंड डायोड का हटा दिया क्योंकि जब वो करंट कंडक्ट ही नहीं करेगा तो कोई फायदा नहीं है। अब हमारा नेट वोल्टेज कितना है, 5 वोल्ट, और नेट रेजिस्टेंस कितना है, 10। तो करंट कितनी फ्लो होगी, V अपॉन R, 10 V, और V कितना है आपका 5 अपॉन 10, तो 1/2 एम्पियर करंट फ्लो होगी। ये करंट कितनी फ्लो होगी, 1/2 एम्पियर। अब यहाँ जाते हैं तो इससे करंट कितनी फ्लो होगी, 1/2 एम्पियर, और इससे करंट फ्लो होगी 0 एम्पियर। तो बैटरी कितनी करंट को सप्लाई करेगी, 1/2 एम्पियर 1/2 एम्पियर करंट को सप्लाई करेगी। अब देखिए अगला सवाल, in forward biasing of the PN junction, the positive terminal of the battery is connected to the P side and the depletion region becomes thick। तो डिप्लीशन रीजन थिक नहीं हो जाता है, फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लीशन रीजन क्या हो जाता है, थिन। तो ये गलत है। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू एन साइड, ये भी गलत है क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग की बात हो रही है। तीसरा आंसर, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू एन साइड, रॉन्ग। चौथा, द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू पी साइड एंड डिप्लीशन रीजन बिकम्स थिन, यस करेक्ट। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है, चौथा आंसर आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। अब देखिए इन द फॉलोइंग फिगर द डायोड विच आर फॉरवर्ड बायस आर। तो देखिए पता लगाया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात तो इसमें है ही नहीं। ये 5 वोल्ट पर है और ये 10 वोल्ट पर है। तो P, ये देखिए ये P है, P N, तो ये फॉरवर्ड बायसिंग में हो गया क्योंकि P का पोटेंशियल है 10 वोल्ट और N का पोटेंशियल है 5 वोल्ट। अब B, ये P है
और ये है आपका n। तो P का पोटेंशियल है -10 वोल्ट, इसका पोटेंशियल है 0 वोल्ट। तो ये हो गया आपका रिवर्स बायसिंग में। अब ये आपका P है और ये n है। तो P का पोटेंशियल है -5 और n का पोटेंशियल है -5। तो ये भी कौन सा है? फॉरवर्ड बायसिंग में है, क्योंकि -5 इज ग्रेटर देन -12। अब इस पर आते हैं। ये है आपका P और ये है आपका n। P 0 वोल्ट पे है और n 5 वोल्ट पे। तो ये कौन सी बायसिंग में है? रिवर्स बायसिंग में। तो इसका जो आंसर दो है, एक तो C और A फॉरवर्ड बायसिंग में होंगे। C और A फॉरवर्ड बायसिंग में होंगे। C और A दोनों फॉरवर्ड बायसिंग में होंगे। तो कंसेप्ट ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग अब आपको पूरी तरह क्लियर हो जानी चाहिए। तो इस लेक्चर को हम यहीं पर एंड करते हैं और फिर अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होगी। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और सिलेक्ट हो जाइए, यही हमारी कामना है और हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। तो थैंक यू फॉर एवरीथिंग। फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। सी यू, बाय बाय।